एपिसोड 5 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जोंगमिन जिनमन से मिलने के लिए आया हुआ था। वो जिनमन से कहता है, मुझे पता चला है कि तुम्हें एक हेल्पर की जरूरत है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो बचपन में जियन के साथ स्कूल जाता था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जोंगमिन ने जियन को एक इंजेक्शन देकर अनकॉन्शियस कर दिया था। यहाँ पर वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो उस आदमी से कहता है, मैंने जियन को पकड़ लिया है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो उस वेबसाइट के सोर्स कोड को जल्दी से एक्टिवेट करेगा। ये उसी वेबसाइट की बात कर रहा था जो वेबसाइट जिनमन चलाता था, यानी कि जोंगमिन किसी के लिए काम कर रहा था और वो इस शॉपिंग मॉल को उसी इंसान को देने वाला था। तभी वो आदमी जोंगमिन से कहता है, तुम्हें जियन को जान से मारना होगा। फोन रखते ही वो जियन को गन पॉइंट पे ले लेता है। जियन उससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और जब हम छोटे थे तो तुमने मुझे उस रूम के अंदर क्यों बंद किया। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब जियन उस रूम में बंद हो गई थी तब जोंगमिन उस टाइम पर बाहर ही था और वो बाहर खड़े होकर हंस रहा था। प्रेजेंट में जोंगमिन कहता है, मैं तो बस क्यूरियस था, मैं जानना चाहता था कि तुम बोल सकती हो या नहीं बोल सकती हो, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि वो लोग तुम्हें वहाँ पर लॉक कर दे। मैंने ये सोचा कि शायद तुम वैसे एक्सट्रीम सिचुएशन में बोलने लग जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर वहाँ पर बंद किया। और देखो हुआ भी ऐसा ही, तुम जैसे ही अंदर लॉक हुई तुम एकदम से बोलने लग गई। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब सुनकर जियन को बहुत गुस्सा आ गया था। जोंगमिन उससे कहता है, तुम तो बहुत कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जियन उससे पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है। तो जोंगमिन कहता है, एक जगह है जिसको बेबी लॉन बोला जाता है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगमिन अपने किसी दोस्त के साथ था। उसका दोस्त कहता है, हमारे कंट्री में ऐसे किलर्स नहीं है। तो जोंगमिन कहता है, क्या तुमने डार्क वेबसाइट चेक किया है, वहाँ पर वेपन्स बेचे जा रहे हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम वेपन लेकर क्या करोगे, तुम्हें गन चलानी आती भी है। तो जोंगमिन कहता है, मैं सीरियस हूँ, उस वेबसाइट की क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मैंने जैसे ही उस वेबसाइट को हैक किया 5 मिनट के अंदर अंदर वो वेबसाइट रिकवर हो गया। पता चलता है कि जोंगमिन उसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा था जो जिनमन ऑपरेट करता था। वो लोग जैसे ही बिल्डिंग में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है। ये वही आदमी था जिसको हमने जिनमन के फ्यूनरल में देखा था, जो एक्चुअली में ट्विंस थे। पहले तो जोंगमिन को कुछ भी शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने फ्लैट में आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और साथ ही में वहाँ पर वो ट्विन ब्रदर भी था। उस आदमी का नाम योंगहेन होता है। वो जोंगमिन से पूछता है, क्या तुम्ही ने मर्थ हेल्प को हैक किया था। फिर वो लोग उन दोनों को गन पॉइंट पे रख कर उनसे किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रैक करवा रहे थे। जोंगमिन तो बहुत ही आसानी से कर लेता है, लेकिन जोंगमिन का जो फ्रेंड था उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए वो आदमी आकर उसे शूट कर देता है। प्रेजेंट में वो जियन से कहता है, उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जियन उससे कहती है, मुझे मेरे अंकल के बारे में बताओ। तो जोंगमिन कहता है, ये सारा कुछ कनेक्टेड है। यहाँ से सीन दोबारा से पास्ट में आ जाता है जहाँ पर योंगहेन जोंगमिन को जिनमन और जियन की फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इनको जानते हो। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोंगमिन जिनमन के वेयरहाउस में ही काम कर रहा था। पता चलता है कि जोंगमिन अपने साथ एक पेन ड्राइव लेकर आया था। उसी टाइम पर हम देखते हैं जिनमन ने हर जगह कैमरा लगा के रखा था। तभी जोंगमिन के पास योंगहेन का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। इसीलिए वो बाथरूम का बोलकर जिनमन के घर के अंदर चला जाता है। फिर वो बहाने से एक रूम में जाने ही वाला था, तभी वहाँ के स्पीकर से जिनमन की आवाज आती है। जिनमन उससे पूछता है, तुम क्या कर रहे हो। जोंगमिन को समझ में नहीं आता कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वहाँ पर जिनमन आ जाता है। वो कहता है, मैंने यहाँ पर स्पीकर लगा के रखा है, जब भी मुझे और जियन को बात करनी होती है तो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, जब मैं वेयरहाउस में होता हूँ और वो घर में होती है। फिर जिनमन जोंगमिन से पूछता है, तुमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है ना, मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्या तुम चेक कर सकते हो। चेक करके वो बताता है कि पीसी में वायरस आने की वजह से कुछ डेटा करप्ट हो गए हैं। वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ रिकवर कर दूंगा। जिनमन उससे पूछता है, इस काम के कितने पैसे हुए। तो जोंगमिन कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं और जियन बचपन में दोस्त थे, हम बहुत क्लोज थे। जिनमन कहता है, जियन बचपन में बहुत ही रूड थी, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था, तो तुम उसके दोस्त कब बने। इसके पहले कि जोंगमिन कुछ भी बोलता तभी जिनमन उसकी बात बीच में ही काट देता है। पता चलता है कि जिनमन ने हर एक जगह पर कैमरा लगा के रखा था। जोंगमिन जो कुछ भी कर रहा था सब कुछ कैमरे में कैप्चर हो रहा था। जिनमन जैसे ही वहाँ से बाहर जाता है तो जोंगमिन एक पेन ड्राइव लेकर उस पीसी में इंसर्ट कर देता है और कहता है, ये काम
काम तो बहुत ही आसान था। फिर जोंगमिन जैसे ही घर आता है तो जिनमन जो कुछ भी अपने पीसी पर कर रहा था वो सारा कुछ जोंगमिन देख सकता था। यानी कि उसने जिनमन की पीसी को अपने पीसी से सिंक कर लिया था और इसी से उसको आईडी और पासवर्ड भी मिल गया था। फिर वो जैसे उस वेबसाइट पे लॉगिन करता है तो उसे उस शॉप का सारा सामान दिखने लगता है। तभी उसे योंगहेन का मैसेज आता है। मैसेज में उसने लिखा था, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पर वही ट्विन ब्रदर आ जाता है। जोंगमिन उससे कहता है, अगर तुमने मुझे ऐसे ही मार दिया तो तुम इस वेबसाइट को कभी भी चला नहीं पाओगे। तभी योंगहेन जोंगमिन से कॉल पे कहता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत गट्स है। तो जोंगमिन कहता है, मुझे भी मेरा इंश्योरेंस चाहिए। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मर्थ हेल्प ऑटोमेटिकली रीसेट पे चला जाएगा और तुम कभी भी उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी वो आदमी उसे मारने के लिए आता है। तो जोंगमिन कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें जिनमन चाहिए? तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। मेरे पास एक प्लान है। प्रेजेंट में जोंगमिन जियान को एक वीडियो दिखाता है, जो वीडियो ब्रदर ने जियान को देखने के लिए बोला था। उस वीडियो में हम देखते हैं जिनमन ने जोंगमिन को बांध के रखा था और फोन पर एक रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा था। रिकॉर्डिंग में जियान कहती है, अंकल आप मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। जोंगमिन उससे कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी भी जियान को ढूंढ नहीं पाओगे। बेबीलोन उसे मार देगा। बेबीलोन एक्चुअली में एक कंपनी थी जिसके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और उसी कंपनी के लोग जोंगमिन से ये सब करवा रहे थे। जिनमन उससे कहता है, तुमने जैसा बोला है मैं वैसा करूंगा, लेकिन तुम्हें जियान को छोड़ना होगा। इसके लिए जोंगमिन भी मान जाता है। तभी जिनमन पासिन को कॉल करके कहता है, तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। फिर वो जोंगमिन को खोल देता है और वहाँ से बाथरूम की तरफ निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में जोंगमिन जब वॉशरूम में जाता है तब तक जिनमन मर चुका था। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है, यानी कि जियान की जान बचाने के लिए उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये सब देखकर जोंगमिन बहुत हंस रहा था। प्रेजेंट में भी वो हंस रहा होता है, लेकिन जियान बहुत रो रही थी। उसे बहुत ही बुरा फील होता है। जियान उससे पूछती है, तुम्हें मेरा वॉइस कहाँ से मिला? वो सब कुछ मैंने नहीं बोला था। जोंगमिन कहता है, वो डीप फेक है। वो सब करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। जोंगमिन कहता है, मुझे लगा जिनमन बहुत स्मार्ट होगा, लेकिन इतनी छोटी सी ट्रिक में आकर उसने जान दे दी। पहले तो जियान रो रही थी, लेकिन बाद में वो हंसने लग जाती है। वो जोंगमिन से कहती है, तुम खुद को स्मार्ट समझते हो? तुम एक बेवकूफ इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है बेबीलोन के लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? जैसे उनका काम हो जाएगा वो लोग तुम्हें मार देंगे। और तुम शायद भूल गए हो, तुम्हें ने मुझे बताया था जितने भी लोगों के पास कोड है उनकी ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मैं कोड ग्रीन हूँ। और बेबीलोन के लोग तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग मेरे साथ डील करेंगे, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। ये सब सुनकर जोंगमिन चिढ़ जाता है और कहता है, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मेरे साथ नेगोशिएशन करो। वैसे भी जिनमन मर चुका है और तुम ऐसा बिहेव कर रही हो कि मर्थ हेल्प तुम्हारा है। थोड़ी देर पहले तक तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे अंकल आखिर है कौन। उन लोगों ने चाहे कुछ भी किया हो, कितने भी ड्रोन्स लाए हो, तुम्हें यहाँ तक पकड़कर मैं ही लाया हूँ। तो जियान कहती है, मैंने देखा था हॉल में तुम कैसे डरपोक की तरह बैठे थे। अब जोंगमिन इतना चिढ़ गया था कि वो जियान को गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन तभी जियान मौका पाकर उसे एक जोर से लात मारती है और खुद को छुड़ा के वहाँ से भागने लगती है। उसने जोंगमिन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। फिर वो एक जगह पर आकर छुप जाती है। तभी उसे जिनमन की बोली हुई बात याद आती है। जिनमन ने उसे कहा था, जब भी तुम क्राइसिस के टाइम पर रहोगी तब अपने आसपास का सारा सामान यूज करने की कोशिश करना ताकि तुम सरवाइव कर सको। इस तरफ हम संजू को देखते हैं। वो यहाँ पर किसी से बात कर रहा था। वो उससे कहता है, मैंने कितनी बार जियान को मारने की कोशिश की और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे जिंदा ही छोड़ दूं। पता चलता है कि उन्हें जियान का फेस रिकॉग्निशन चाहिए था। अगर वो लोग जियान को मार देते तो उसका फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पाता। उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ जोंगमिन जियान से कहता है, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? तुम्हारे अंकल कौन से अच्छे आदमी थे? उसने भी बहुत सारे लोगों को मारा है। दुनिया में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। और जिनमन तो मेरे ट्रैप में बहुत ही आसानी से फंसकर मर गया। इसका मतलब तो यही है, मैं जिनमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसी टाइम पर हम देखते हैं जियान ने वहाँ पर एक लिक्विड गिरा दिया था, जिसमें जोंगमिन का पैर स्लिप हो जाता है और वो एकदम से रस्सियों में फंसकर वहीं पर लटक गया था। जियान उससे कहती है, तुम अपनी कंपैरिजन मेरे अंकल से कर रहे हो? तुम लोग तो आस पास भी नहीं हो। तो जोंगमिन उससे कहता है, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो, वरना तुम्हारे अंकल की तरह तुम भी मरोगी। जियान को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसे किक मार के बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ मिन्हाई ब्रदर से कहती है, तुम्हें जियान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ब्रदर कहता है, जियान को अकेले
ही सरवाइव करना होगा और जिनमन भी यही चाहता था। और वैसे भी जियन कमजोर नहीं है। तभी मिन्हाई कहती है तुम बहुत ही कम वेपन्स लेकर आए हो, इतने से बुलेट से क्या होगा। तभी ब्रदर वहाँ का दीवार तोड़ने लग जाता है और हम देखते हैं जिनमन ने वहाँ पर राइफल छुपा के रखा था, यानी कि उसने जानबूझकर इस घर की रीमॉडलिंग की थी ताकि वो सारा कुछ छुपा के रख सके। इस तरफ हम देखते हैं जो आदमी संजू के पास आया हुआ था वो बेबीलोन के लिए ही काम करता था। उसी टाइम पर हम देखते हैं उन लोगों ने एक रोबोट मंगवाया था जिसको वो लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे। उस रोबोट के साथ साथ वो लोग भी जियन के घर की तरफ निकल जाते हैं। इस तरफ ब्रदर मिन्हाई से कहता है देखने में ये घर ऑर्डिनरी लगता है लेकिन यहाँ का हर एक स्पेस डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता है। अब यही सब सोचकर वो वहाँ का मेन दरवाजा बंद करने लगता है और ये चीज संजू ने भी नोटिस कर ली थी। वो लोग तुरंत ही जियन के घर की तरफ भागते हैं लेकिन तब तक वो रोबोट घर के अंदर घुस चुका था। वो रोबोट उन पर अटैक करने ही वाला था लेकिन तब तक वो लोग वहाँ का डोर बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सारे गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग देखते हैं उस रोबोट ने उस दरवाजे को पकड़ के रखा था जिसकी वजह से वो दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ था। अब वो लोग उस गैप से घर के अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ हम जियन को देखते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वो मर्थ हेल्प का गाइड बुक पढ़ती है जहाँ पर जिनमन ने लिखा था मुझे पता है कि तुम नहीं समझ पा रही हो कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें 2 चॉइस दूंगा। तुम खुद ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। पहला चॉइस ये है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। पीछे की तरफ एक बैकडोर है जहाँ से तुम भाग सकती हो। तुम्हें वहाँ पर एक नई पहचान मिल जाएगी, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा जिसके बाद तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हो। और एक ऐसे इंसान का फोन नंबर है जो तुम्हारी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। तुम्हारा दूसरा चॉइस ये है कि तुम इन लोगों को ज्वाइन कर सकती हो जो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम इस सिचुएशन में हो, लेकिन चॉइस तुम्हारी है। तुम यहाँ से भागना चाहती हो या फिर फाइट करना चाहती हो। इस तरफ सारे गुंडे उस दरवाजे पर एक होल बना देते हैं और उस रोबोट की मदद से अंदर गैस इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रदर अपने कंप्यूटर की मदद से उस रोबोट को तोड़ देता है। जैसे ही वहाँ का दरवाजा खुलता है तो वो लोग एक डिवाइस बाहर फेंकते हैं जिससे एक रोशनी क्रिएट होती है। इतने में मिन्हाई बाहर की तरफ आकर सारे लोगों पर अटैक कर देती है। उसने बहुत सारे लोगों को अकेले ही मार दिया था। तब तक जियन भी वहाँ पर पहुँच गई थी। वो मिन्हाई को आवाज लगाती है। वो तीनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक गुंडा अभी भी जिंदा था। वो जियन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं जियन अपने साथ बॉम्ब लेकर आई थी। वो बॉम्ब को बाहर की तरफ फेंकती है और एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो गुंडा अभी भी जिंदा था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। उस टाइम पे मिन्हाई को भी गोली लगी थी। वो उसके पैरों पे दोबारा से शूट करता है और जियन का बाल पकड़ के उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ब्रदर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे बहुत मारता है। जियन खुद को डिफेंड करने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो आदमी कहता है तुम बिल्कुल जिनमन की तरह ही हो। उसी टाइम उसके पास संजू का कॉल आता है। संजू उसे कहता है तुम जियन को मार नहीं सकते हो, हमें इसके फेस की जरूरत है। तो वो गुंडा कहता है मैं इसका आधा फेस खराब कर दूंगा। इतना बोलकर वो उसके फेस पर कट लगाने ही वाला था, लेकिन तभी कोई पीछे से अटैक करता है। पता चलता है कि ये तो पासिन था। पासिन को देखकर जियन बहुत ही खुश हो गई थी। पासिन उससे कहता है हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि बेल यहीं पर आ रहा है। जियन पूछती है बेल कौन है। पासिन बताता है बेल वही है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स की जान ली है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम बेल और बेबीलोन के लोगों को देखते हैं। पता चलता है कि वो सारे ही मिले हुए थे और बेल जियन पर कैमरा के थ्रू नजर रख रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।